मैं म्यूट हूँ या अनम्यूट हूँ? सूरज भाई, देखो सूरज भाई, ऐसा है कि आप जो है ना, ऐसा कह रहे हो कि मैं घर में हूँ या बाहर हूँ, मैं सोया हूँ या जागृत हूँ, मैं म्यूट हूँ या मैं अनम्यूट हूँ। ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हो, यानी कि मैं शरीर हूँ या आत्मा हूँ, मैं क्या हूँ मुझे पता नहीं है, मैं शर्ट बन गया हूँ या मैं अभी भी जिंदा हूँ, इंसान हूँ। सूरज भाई, यहाँ पर आ जाओ। आ जाओ सूरज भाई, आ जाओ। वेलकम वेलकम। तो बोलिए, पूछिए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। एक ऑटो के पीछे लिखा था। इसके बारे में बताइए, मुझे तो गड़बड़ लग रही। बहुत ही, देखो बहुत ही अद्भुत है। तो इसमें कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं। वो ऑटो वाले भाई जो है ना, उसको ये अच्छा लगा तो उसने ये चिपका दिया। हमें जो अच्छा लगता है वो हम चिपका देंगे, उसमें क्या है। अपनी अपनी मर्जी। उससे सत्य से क्या लेना देना, सत्य तो जैसा है वैसा है। चाहे वो परेशान हो या ना परेशान हो, या तो जो है एसी रूम में बैठे, क्या फर्क पड़ता है। है ना। तो बिल्कुल भी चिंता मत करना, सत्य सत्य ही है। चाहे वो परेशान हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो झूठ भी जो है झूठ ही है, चाहे वो भी परेशान होता है ना। तो झूठ ज्यादा परेशान होता है, सत्य ज्यादा परेशान नहीं होता। तो ऐसा है। तो आपकी जो वो गाड़ी है ना, उसके ऊपर पीछे वही लगा देंगे हम, है ना। कि झूठ तो सत्य से भी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन है तो झूठ ही। कोई बात नहीं। और कुछ। साक्षी में स्थिर हैं, ये कैसे जाने? एक भक्त का सवाल था। साक्षी में है, ये हम कैसे जाने। ऐसा क्या बात। हाँ, साक्षी। ये वही तो कह हाँ, ये वही तो कह रहे हैं ना कि हम शर्ट है या हम शरीर है, हम साक्षी में है या उलझे हुए हैं, मतलब हम होश में है या बेहोश है, मतलब हमारी आंखें खुली है या बंद है। मतलब कि हमें ही पता नहीं है, तो इसका यही मतलब होता है कि हम साक्षी में नहीं है, हम जागृत नहीं है। जब हमें पता ही नहीं चल रहा है हमारा, तो यह समझना कि उतने होश में नहीं है। और पूछने की जरूरत पड़ रही है मेरी स्थिति के बारे में, तो समझना कि वो स्थिति अभी हुई नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है। और कुछ। ध्यान में स्क्रीन दिखता है, अब ध्यान में खिड़की दिखने लग गई है। पहले स्क्रीन दिखता था, मतलब टीवी वाला जैसा वैसा। अब खिड़की हाँ, दिखने लग गई है इसका। मतलब एक भक्त का सवाल। देखो, अब वो जो खिड़की दिख रही है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि, हाँ तो देखो हम्म, कैसा है कि ये जो आईलिड्स है ना, मानो वो है ही नहीं, यानी दीवार भी नहीं है, और चीजें साफ साफ है, यानी अब जो है मैं उसमें पिघल गया हूँ। ये कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है। ध्यान, आंख बंद है और लग ही नहीं रहा है कि आंख है। ऐसा ही लगता है कि सारा कुछ बस अब खत्म, यानी न शरीर लगता है न आंख का, कुछ किसी का भी एहसास नहीं होता। अपनापन का तो एहसास ही नहीं होता है। जो एहसास होता है वो मतलब सिर्फ देखना मात्र रह जाता है। तो खिड़की से भी पार चले जाते हो, ऐसा है। तो अच्छी बात है। इसमें और कुछ। इसमें और तो कुछ नहीं है वो। क्या जो गुरु होते हैं वो कृपा करते हैं, या कृपा ऑटोमेटिक भी होती है? देखो, वो जो ऑटोमेटिक होती है ना, याद रखना वो ऑटोमेटिक नहीं होती। आपने कुछ मेहनत की है, कुछ पुरुषार्थ किया है ना, तो कृपा बरस जाती है। आप समझे। कुछ भी यहाँ पर जो है ना, ऐसे ही ऑटोमेटिक नहीं होता है। अगर वो चाहता है तो होता है, नहीं तो नहीं। यानी अगर वो चाहता है तो बिना आपके मेहनत का भी होता, हम्म। है ना। तो पहले आपने मेहनत की होगी, उसका आपको अभी होश नहीं है।
स्मृति नहीं है, और उसका जो फल मिल रहा है आप ये समझ रहे हो कि उनकी कृपा हो गई, है ना। यानी मैं बेहोश हूँ और मेरा हाथ ऐसा गया, आग में जला, हुँ, तो बेहोशी में वो हाथ जला, और होश में मैं आया तब वो जलन, पीड़ा, वो मुझे महसूस हुई। वैसे ही मैंने कुछ किया परमात्मा के लेवा सेवा में, या ऐसा कुछ किया है और मैं भूल गया, पता नहीं है। और फिर अचानक मेरे पे, मतलब संजोग ऐसे हो गए कि सारा कुछ मेरे फेवर में हो गया, तो मैं समझता हूँ कि अरे भगवान की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई और अचानक हो गई। ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में किसी न किसी गुरु को आपने उसकी सेवा की है, उस गुरु की, है ना। कहीं ना कहीं कोई भी जन्म में आपने भगवान की, संतों की, भक्तों की किसी भी तरह से सेवा की है, और उसका फल जो है इस तरह से कृपा के माध्यम से आपको मिल रहा है। जी गुरुजी, क्या आत्मा के करीब जैसे-जैसे एक साधक जाता है या फिर आत्म स्थिर की ओर जैसे-जैसे वो बढ़ता है, तो क्या उसको साथ-साथ में भुलक्कड़ भी बनता जाता है वो? भूलने लगता है बहुत सारी चीज़ों को? देखो कैसा है कि जो अननेसेसरी है ना वो जीवन से जाने लगता है, और जो सही है, जो यथार्थ है, वो जीवन में टिकता है। अगर वो सही सही रास्ते से भगवान की ओर जा रहा है तो। नहीं तो संसार में रहते भी भूल जाते हैं ना लोग, बूढ़े होते हैं तो भूलते रहते हैं, है ना। और देखो जहाँ पर इंटरेस्ट नहीं होता है वो चीज भूल जाता है, और जिसका बार बार निधि ध्यासन नहीं होता है वो चीज भूल जाता है। तो लोग यहाँ पर ऐसा है कि उसने मुझे गाली दी 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो नहीं भूलते, क्योंकि बार बार उसका रिपीटेशन हो रहा है ना। चिंतन मनन होता है, निधि ध्यासन हो रहा है, तो वो जो है उसी चीज का साक्षात्कार हो ही जाएगा। 3 टाइम, है ना। तो आपको 3 टाइम खाना खाना जी। है ना। सुबह में थोड़ा सा फ्रूट्स ले लेना, ठीक है। और कभी भूल जाते हो क्या खाना वगैरह सब? मन जैसा नहीं करता है कभी-कभी। है ना। तो भूलते नहीं हो, है ना। चाहता तो हूँ भूल जाऊँ, इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ लेकिन भूल नहीं पाते, तो इसका मतलब है कि अभी तक आत्मा में पहुंचे नहीं हो। तो जैसे जैसे आत्मा तक पहुंचते हो तो खाना भूल जाते हो, ऐसा। अरे बाप रे! अरे कोई बात नहीं, भैया शून्य समाधि क्या होती है? एक साधक का प्रश्न है। कौन सी समाधि? शून्य। शून्य समाधि। हाँ देखो कैसा है, समाधि के अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें शून्य यानी कुछ भी नहीं है अभी, एकदम परम शून्य, परम मौन, परम वो अवस्था है ना जिसमें कुछ भी नहीं है, वो एक शुरुआत की अवस्था है। उसके बाद में उस शून्यता को परिपूर्णता प्राप्त हो जाती है, तो दूसरी अवस्था। उसके बाद में अगर उपासना रही तो उसमें परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता साकार रूप में, वो निर्विकल्प समाधि होती। निर्विकल्प समाधि सही मायने में वो समाधि जिसमें परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हाँ जी। तो वो इंद्रियातीत अनुभूतियां होती है ना। तो शून्य समाधि शुरुआत का स्टेज है। इसमें कभी कभी जो है ना, आप समझदार हो या नहीं हो उससे कुछ लेना देना नहीं, बिना समझदारी की भी शून्यता की समाधि होती है। यानी आप बेवकूफ भी हो, आप दोषों से भी भरे हो, तो भी समाधि की अनुभूति होती है, वो कृपा से होती है, लेकिन वो ज्यादा टिकती नहीं है। और अगर ऐसा है तो आपके दोष तो वैसे के वैसे मौजूद है, वापस नीचे उतर आओगे, वो आना ही है ना। तो
जो हठ योग और ये सारा कुछ करता है ना सब, उस टाइप के जो है लोग वो वहां पर जा सकते हैं, लेकिन दोष हटे नहीं ना। तो जब तक अहंकार दोष ये सारा कुछ मिटता नहीं तब तक उससे पार जाना मुश्किल है। तो पहला स्टेप शून्य समाधि है ना। ऐसा। और कुछ। एक प्रश्न और आया था, भाव क्या होते हैं? बड़ा डेंजर प्रश्न पूछ लिया है। देखो, हर एक चीज का भाव होता है। जैसे मैं अगर शक्कर लेने जाऊं और उसको पूछूं कि क्या भाव है इसका, तो वो कहेगा 50 रुपये किलो है। अब एग्जैक्ट कितना है हमें पता नहीं है, लेकिन है ना। और फिर मैं सब्जी लेने जाता हूँ कि भैया जी ये बैंगन कौन से भाव से दिए, तो वो कहेगा 50 रुपये किलो, है ना। ऐसा कह सकता है, यानी कि वो उस तरह से भाव को पकड़ रहे हैं। हमने ये कहा कि देखो, ये आत्मिक भाव से 50 रुपये किलो, आत्मिक भाव। भक्ति भाव से 50 रुपये किलो। आप समझ रहे। मतलब भाव यहाँ पर बहुत सारे हैं। कौन से भाव की बात कर रहे हो। क्या इन भावों के पार भी जाना पड़ता है, जो ये भाव होते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक वाले? हाँ, देखो कैसा है कि अध्यात्म में जितने भी भाव है, संसार में जो भी भाव है ना, ये भाव से भी पार जाया जाता है। क्योंकि संसार के जो भाव है ना वो दोषों से युक्त भाव होते हैं। यानी मैं भक्ति कर रहा हूँ, वो मेरा भक्ति भाव है लेकिन दोषों के सहित है। भावातीत दशा यानी मायातीत दशा, उसमें जो भाव है वो भी भक्ति भाव ही है ना, वो भी भक्ति भाव है, लेकिन वो मायातीत है, वो निर्दोष भाव है। तो ये सारे भाव हैं। देखो, फिर मुझे गुस्सा का भी भाव आता है, वो भी एक भाव हो। फिर मुझे ईर्ष्या का भाव आता है, ये भी भाव हो। फिर जो है मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सारे भाव उठते हैं। कभी खुशी के भाव आते हैं, कभी दुख के भाव आते हैं, ये भी भाव होता है। तो हम सारा भाव की डिपार्टमेंट कर दे रहे हैं। आपको इसमें से जो भाव पकड़ना है वो भाव पकड़ सकते। हमारे शुद्ध भाव है ना, हमारे अशुद्ध भाव है। आपको जो लेना है इसमें से आप ले सकते हो। अब कौन सा भाव, है ना। एक तो होता है भारी भाव, एक होता है हल्का भाव, है ना। तो इस तरह से सारे भाव, ये भाव का जगत है। और भाव ही भगवान है, याद रखना। बिना भाव के भगवान को पाना बहुत कठिन है। सभी प्रकार के भाव है, लेकिन परमात्मा का जो भाव है अद्भुत। बिना भाव का आप कितना भी ज्ञानी ध्यानी जो भी कुछ हो लो, है ना, शून्य समाधि या उस कोई भी समाधि में जा लो, बिना भाव का, यानी कि मैं यहाँ पर मायातीत भाव की बात कर रहा हूँ, वो भाव के बगैर परमात्मा को पाना या उपलब्ध होना या उनके दर्शन करना अत्यंत कठिन है, मतलब नामुमकिन। क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र याद रखना, भाव ही भगवान है। अब सोचना आपके जीवन में कौन से भाव चल रहे हैं। शुद्ध भाव ही भगवान है, निर्दोष भाव ही भगवान है। आप समझे। तो 5 रुपया से लेकर 50 रुपया, 500 रुपया, 500 करोड़ के भाव हम बता दिए।